तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग लिडियान मार्शल एकेडमी के इंस्पेक्टर के साथ उन सी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चला गया था, जिसके बाद हमने देखा कि वो दोनों मिलकर उन सी मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं और उनको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स भी फैंग को फाइट करता हुआ देखकर कहते हैं कि इंस्पेक्टर लुओ फैंग की पावर तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है और ये बहुत ही अच्छे से फाइट करते हैं। इंस्पेक्टर ली मैंग भी फैंग को फाइट करता हुआ देख रहे होते हैं और जैसे ही फैंग उनके पास आता है तो इंस्पेक्टर फैंग को कहते हैं तुम तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है और तुम बहुत ही अच्छे से फाइट करते हो। जिसके बाद हमने देखा कि इंस्पेक्टर ली मैंग और फैंग बैटलशिप पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को किल करने लगते हैं। व्यू चेंज होता है और हम बैटलशिप के अंदर का व्यू देखते हैं, जहाँ पर कमांडर और सोल्जर्स उन सी मॉन्स्टर्स की तादाद को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सोल्जर उन मॉन्स्टर की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराया होता है। तभी उनकी बैटलशिप बहुत जोर जोर से हिलने लगती है। तो कमांडर उस सोल्जर से पूछता है ये क्या हो रहा है, तो वो सोल्जर बताता है कमांडर बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स पानी के अंदर से हमारी बैटलशिप पर नीचे से अटैक कर रहे हैं और ये सब मिलकर हमारी बैटलशिप को नीचे से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी बैटलशिप डूब जाए। फिर वो सोल्जर कमांडर को बताता है कि हम इन मॉन्स्टर्स पर जो लेजर कैनन का अटैक कर रहे हैं वो पानी में इंटर होते ही उन मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं करता, क्योंकि पानी के अंदर जाते ही लेजर कैनन का अटैक वीक हो जाता है और वो इन मॉन्स्टर पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता और इनको कोई भी डैमेज नहीं कर पाता। और इन मॉन्स्टर्स में जो भी डिफेंस टाइप के मॉन्स्टर्स हैं वो पानी के ऊपर से आ रहे हैं और जो अटैक करने वाले मॉन्स्टर्स हैं वो पानी के नीचे से आ रहे हैं, ताकि हम जो भी अटैक कर रहे हैं वो ये डिफेंस करने वाले मॉन्स्टर्स खुद पर ले और इन नीचे अटैक करने वाले मॉन्स्टर्स पर कोई भी इफेक्ट ना हो और ये सभी मॉन्स्टर सेफली आगे आकर हम सब पर अटैक करके हमें डिस्ट्रॉय कर दें। और अगर हम इन डिफेंस टाइप मॉन्स्टर्स पर अटैक करते हैं तो हमारा अटैक भी उन पर कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी ये डिफेंसिव शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इन डिफेंसिव टाइप मॉन्स्टर्स के नीचे जो अटैक करने वाले मॉन्स्टर्स हमारी तरफ आ रहे हैं इनकी पावर बहुत ही ज्यादा है और इनका अटैक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। सोल्जर की ये बात सुनकर कमांडर भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि सभी मॉन्स्टर तो स्ट्रेटजी बनाकर हम पर अटैक कर रहे हैं, जरूर इन सभी मॉन्स्टर्स के पीछे कोई ना कोई बड़ा मॉन्स्टर होगा जो इन सभी मॉन्स्टर्स को अटैक करने का ऑर्डर दे रहा है और इन सभी को गाइड कर रहा है कि इन्हें कैसे काम करना है। कमांडर अभी ये सब सोच रहा होता है कि तभी सोल्जर उन्हें आवाज देता है और कहता है कमांडर हमारी आर्मी की अभी की स्ट्रेंथ के साथ इन पानी के ऊपर वाले मॉन्स्टर्स और इन पानी के अंदर से जो मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं इन सब को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंग को जो कि बैटलशिप पर आने वाले मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और उन्हें किल कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर ली मैंग को जो कि एक मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे किल कर रहे होते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर उन पर एक खतरनाक गैस छोड़ देता है जिसे इंस्पेक्टर ली मैंग इनहेल कर लेते हैं और वो इससे बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। इससे उन्हें इंटरनल डैमेज मिलता है और वो उस मॉन्स्टर को किल करने के बाद जल्दी से बैटलशिप पर आ जाते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस गैस को इनहेल करने की वजह से उनका सर जोर जोर से चकरा रहा होता है। इंस्पेक्टर ली मैंग की ये हालत देखकर फैंग जल्दी से इंस्पेक्टर ली मैंग को पकड़कर पीछे ले आता है और उन्हें वहां पर बैठा देता है और कहता है इंस्पेक्टर ली मैंग क्या आप ठीक है? तो वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। जिसके बाद फैंग कमांडर से पूछता है कमांडर ली अब हमें क्या करना चाहिए, आपके क्या इंस्ट्रक्शन है? तो कमांडर फैंग को बताते हैं कि मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप नीचे से हमारी बैटलशिप पर अटैक कर रहा है और हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। उन मॉन्स्टर्स के हमले की पावर बहुत ही ज्यादा है, अगर वो ऐसे ही हम पर अटैक करते रहे तो हमारा ये बैटलशिप बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पानी में डूब जाएगा। हमें उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए 2 वॉरियर्स की जरूरत है जो कि पानी के अंदर जाकर उन मॉन्स्टर्स को किल करें। कमांडर की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर ली मैंग कहता है कि उन मॉन्स्टर्स की डिफेंस पावर बहुत ही ज्यादा है। तो ये सुनकर फैंग कमांडर से पूछता है क्या उन मॉन्स्टर्स के पीछे कोई बड़ा मॉन्स्टर है जो उनको कमांड दे रहा है? तो ये सुनकर कमांडर फैंग को रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि इन मॉन्स्टर्स के साथ हुई हमारी बैटल के हिसाब से मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि इन मॉन्स्टर्स के पीछे कोई बड़ा मॉन्स्टर है जो इन सब को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सुनकर फैंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, मुझे बस उस मॉन्स्टर को ढूंढना होगा और उसे किल करना होगा जिससे कि ये सभी मॉन्स्टर्स वापस चले जाएंगे। ठीक है मैं अभी पानी के अंदर जाता हूँ और उस मॉन्स्टर को मार डालता हूँ। फैंग की ये बात सुनकर कमांडर उसे कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, पर हमें अभी भी उस लीडर मॉन्स्टर की लोकेशन के बारे में मालूम नहीं हुआ और हम उस मॉन्स्टर को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन सब को लीड कर रहा है, पर हमें वो नहीं मिल रहा। फैंग उन्हें कहता है अगर ऐसी बात है तो कोई इशू नहीं, मैं खुद जाकर उसे ढूंढ लूंगा। और फिर फैंग पानी के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है और इंस्पेक्टर ली से कहता है इंस्पेक्टर ली मैंग आप यहीं पर रुके और बेस के आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सबको किल कर दे और बेस को सेफ रखें। तो इंस्पेक्टर ली मैंग फैंग को कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें कवर करता हूँ, तुम्हारे आसपास जो भी मॉन्स्टर होंगे मैं उन सबको किल कर दूंगा। फैंग कहता है ठीक है। जिसके बाद फैंग वहाँ से समंदर में जाने लगता है तो फैंग के सामने 4-5 बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो इंस्पेक्टर ली मैंग अपने वेपन को यूज करते हुए एक ही झटके में उन सभी मॉन्स्टर्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते
देते हैं, यानी कि उन सभी मॉन्स्टर्स के एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग पानी में चला जाता है और पानी के अंदर मौजूद एक डिस्ट्रॉय हुए शिप के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी माइंड पावर को यूज करते हुए उस बड़े मॉन्स्टर को फाइंड करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही फैंग अपनी माइंड पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश करता है तो वो मॉन्स्टर भी फैंग को सेंस कर लेता है और वो शिप जिस पर फैंग खड़ा हुआ था वो शिप हिलने लगती है। तो ये देखकर फैंग भी कहता है कि वो मॉन्स्टर आ रहा है। फैंग जल्दी से उस शिप से भागकर दूर चला जाता है और वहाँ पर मौजूद एक चट्टान पर खड़ा होकर उस शिप को देखने लगता है। हम देखते हैं कि वो कोई शिप नहीं होती बल्कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा था और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। फैंग अपनी कम्युनिकेशन वॉइस से उस मॉन्स्टर को स्कैन करके पता लगा लेता है कि ये कौन सा मॉन्स्टर है और उस मॉन्स्टर को अपनी कम्युनिकेशन वॉच पर देखने के बाद कहता है ये तो लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर है, इसका नाम है हाइसिंग बीस्ट। अब वो मॉन्स्टर जैसे ही अपने सामने फैंग को देखता है तो फैंग पर अटैक करने लगता है। तो फैंग उसके अटैक को डॉज करते हुए ऊपर पानी की तरफ जाने लगता है और उस मॉन्स्टर से दूर आने के बाद सोचता है कि ये बीस्ट वेव हाइड्रा ड्रैगन के अटैक से बहुत ही ज्यादा बड़ी है, पर फिर भी यहाँ पर सिर्फ एक ही गोल्ड लेवल का मॉन्स्टर कैसे हो सकता है जो कि इन सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर जरूर कोई ना कोई और मॉन्स्टर जरूर होना चाहिए। और यहाँ पर फैंग उस मॉन्स्टर के सामने एक मक्खी की तरह लग रहा था जिससे उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो मॉन्स्टर फैंग पर अटैक करने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।